प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक के अंतिम भाग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा मातली के साथ में महर्षि मारीच के आश्रम के समीप पहुंच गए हैं और वहाँ वे अपने प्रिय मित्र इंद्र के शत्रु असुरों का संहार करने के लिए आए हैं और वह कृत्य संपूर्ण कर वे जैसे ही मारीच के आश्रम के पास विश्राम करते हैं, तभी राजा को कुछ निमित्त सूचित होते हैं। उनकी ओर देखकर वह कहते हैं कि मनोरथाय नाशन से किम बाहु स्पंद से वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। कि मनोरथाय मेरे मन के अभिलाषा, जो शकुंतला प्राप्ति रूपी अभिलाषा के लिए न आशंस से न मैं आशा ही करता हूँ। हे बाहो, हे मेरी दाहिनी भुजा, वृथा किम स्पंद से तुम व्यर्थ में ही क्यों फड़क रही हो, क्योंकि पूर्व अवधीरितम श्रेय है, पहले कल्याणकारक वस्तु जिसका अवधेय मैंने तिरस्कार कर दिया था और दुखम परिवर्तते दुख के रूप में ही परिवर्तित होती है, बड़ी कठिनाई से पुनः प्राप्त होती है। जब राजा को अपनी दाहिनी भुजा का स्पंदन दिखाई देता है तो राजा कहते हैं कि यह सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक होता है, पर वे मन ही मन कहते हैं कि इस उत्कट अभिलाषा तो शकुंतला की प्राप्ति के साथ ही पूरी हो गई थी। अब मैं उसकी आशा तो नहीं कर सकता, क्योंकि भुजा का फड़कना मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि जब कल्याणमयी शकुंतला मेरे पास आई तब तो मैंने उसका परित्याग कर दिया और अकारण अब परित्याग के फलस्वरूप उसकी पुनः प्राप्ति निश्चित रूप से दुख साध्य ही है। तभी राजा मरीच के आश्रम में कोई ध्वनि सुनते हैं और उस ध्वनि की ओर कान लगाकर वे कहते हैं कि जो ध्वनि आ रही है वह किसी एक बालक की आ रही है, और उस बालक के आकार प्रकार को देख करके राजा कहते हैं अर्धपीतस्तनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। कि मातुः अर्धपीतस्तनम, जिसने माता के स्तनों का दूध अभी आधा ही पिया है, और आमर्द क्लिष्ट केसरम, और खींचने के कारण रगड़ से जिसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शिशुम, सिंह के बच्चे को प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए, बलात्कारेण, कोई जबरदस्ती आकर्षति, खींच रहा है। कि राजा बालक को देखकर कहते हैं कि इस बालक में असामान्य शक्तियां हैं, यह उस सिंह शावक को अपने साथ खेलने के लिए जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहा है, जिसने अभी अभी माता के स्तनों का पूरा दूध भी पान नहीं किया है, और बलात् खींचने के कारण जिसके कंधों के बाल जो है वो इधर उधर बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ साधारण बालक की असाधारण शक्तियों का यहाँ वर्णन राजा दुष्यंत के द्वारा देखा गया है। फिर राजा कहते हैं, उस बालक की इस क्रिया को देखकर राजा कहते हैं महत तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में स्फुलिंगावस्थया वन्निर एधापेक्ष इव स्थितः है। कि यह महत तेजस है बीजम, महान प्रभावशाली ऐसे प्रतापी बीज का रूप इयम बाल है, यह बालक है, और जो स्फुलिंगावस्थया एधापेक्षः स्थितः वह्निः इव, चिंगारी के रूप में ईंधन की अपेक्षा रखने वाले अग्नि के समान यह मुझे प्रतीत हो रहा है। कि अपूर्व शक्ति संपन्न जो बालक है यह मुझे किसी प्रतापी राजा का बीज ज्ञात होता है। यह बीज के रूप में वर्तमान और अवस्था प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, जैसे कि एक कण के रूप में स्थित अग्नि ईंधन की अपेक्षा रखती है। अवस्था प्राप्त कर यह बालक उसी प्रकार अपने प्रताप को प्रदर्शित करेगा, जैसे अग्नि ईंधन प्राप्त कर प्रज्वलित हो उठती है। तो राजा उस बालक की क्रियाओं को देखकर राजा तभी एक तपस्वी वहाँ प्रवेश करती है और वह कहती है, वत्स, इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी।
तब बालक कहता है, कहाँ वह खिलौना है, मुझे दे दो। तब राजा जैसे ही वो हाथ फैलाता है, उसके हाथ को देख करके पुनः कहते हैं, प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रंथि ग्रथितांगुली करह अलक्ष्य पत्रांतर मिध्य रागया नवोशसा भिन्न विवैक पंकजम। कि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित है, प्रलोभ्य आकर्षण के कारण, वस्तु के प्रेम के कारण प्रसारित फैला लिया है, जाल ग्रथितांगुली जाल के समान एक दूसरे से मिली हुई अंगुलियों वाला अस्य करह इसका हाथ इधर आ गया, बढ़ी हुई लालिमा के कारण नवौशसा नवीन उषा काल के द्वारा भिन्नम विकसित किया गया, अलक्ष्य पत्रांतरम जिसके पत्तों का मध्य भाग अलक्ष्य दृष्टिगत नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे एक पंकजम इव एक अद्वितीय कमल के समान विभाति आज सुशोभित हो रहा है। कि इसने जो हाथ बढ़ाया है वह अद्वितीय कमल के समान सुशोभित है और खिलौने को लेने के लिए, एक आकर्षक वस्तु को लेने के लिए इसने अपना हाथ फैलाया है जो कमल के समान सुशोभित हो रहा है। फिर राजा कहते हैं, स्पृहामि खलु दुर्ललिता यस्मै ही, कि मैं निश्चित रूप से यह बालक जो है वो नटखट बालक को वस्तुतः बहुत चाहने लगा हूँ। कि आलक्ष्य दंत मुकुलानि निमित्त हासई अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्तिन अंकाश्रय प्रणयिनः तनयान वहंतो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवंती। कि अनिमित्त हासई ही बिना कारण के हंसने से, आलक्ष्य दंत मुकुलान जिसके दांत रूपी अंकुर दिखाई दे रहे हैं, अव्यक्त वर्ण रमणीय वचः प्रवृत्तिन अस्पष्ट वर्णों के कारण जिसका बोलना मनोरम है, अंकाश्रय प्रणयिन है गोद में रहने के लिए इच्छुक, तनयान वहंत है अपने पुत्र को गोद में धारण करने वाले, धन्याः ऐसे भाग्यवान लोग ही तद अंग रजसा उसके शरीर की धूलि से मलिनी भवंती मलिन होते हैं। कि वे माता पिता धन्य है जिनके पास यह बालक अपनी गोद में बैठता है और उसके अंगों की धूलि से, उसके चरणों की धूलि से उनका अंग जो है वो मलिन हो जाता है। तो कवि का बाल स्वभाव चित्रण और उसके द्वारा पितृजनों का अव्याज वर्णन अत्यंत सुंदर है। बाल क्रीड़ाओं से पितृ हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण कवि की मानव हृदय की मर्मज्ञता का द्योतक है। यहाँ बालक का बहुत सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तभी राजा जो है कुछ मुस्कुराते हुए वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं महर्षि पुत्र को कि एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम है किमिति जन्म है त्वया सत्व संश्रय सुखोपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदन है। कि एवं इस प्रकार से आश्रम विरुद्ध वृत्तिना आश्रम के विरुद्ध आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा जन्मतः जन्म से ही सत्व संश्रय सुख है, प्राणियों के आश्रय के लिए सुख कर भी संयम है, यह क्षमा नामक जो गुण है, कृष्ण सर्प शिशुना चंदन इव काले सर्प के बच्चे के द्वारा चंदन वृक्ष की भांति किमिति क्यों दूषित किया जा रहा है। कि राजा बालक से कहते हैं कि हे महर्षि पुत्र, आश्रम के विपरीत आचरण कर तुम आश्रम के क्षमाशीलता नियम को, जिसके कारण सभी जीव यहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं, उसी प्रकार दूषित कर रहे हो जैसे काले सर्प का बच्चा चंदन के वृक्ष को दूषित कर देता है। ऐसा करना उचित नहीं। यहाँ जीवों को सताना आश्रम के नियमों के विरुद्ध है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो राजा उस बालक से वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैव काम निवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्याद् यस्या अयम अंकात् कृतिनः प्ररूढ़ः। कि यह कस्यापि कुलांकुरेण किसी भी कुल के वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक के द्वारा स्पृष्टम मम गात्रम स्पर्श किए गए मेरे शरीर अवयवों में एवं सुखम
इस प्रकार का सुख हो रहा है। यस्य कृतिनः अंकात, जिस भाग्यवान की गोद से यह प्ररूढ़ है उत्पन्न हुआ है, तस्य चेतांसि, उसके चित्त में, उसके मन में काम निवृत्तिम कुर्वन्ति, किस प्रकार के अनिर्वचनीय आनंद को प्रदान करता होगा कि बालक के स्पर्श से राजा आनंदाधिभूत है। और वह कहते हैं कि इसके स्पर्श करने से मुझे इतना सुख का अनुभव हो रहा है, तो यह जिस वंश का बालक होगा, जिस भाग्यवान का यह औरस बालक होगा, उसके तो चित्त में न जाने कितने आनंद की उत्पत्ति होती होगी। तो यहाँ राजा स्पर्शजन्य सुखानुभव से पिता का सुख अनुभव, जो उन्हें अनुभव हो रहा है, उसकी का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे राजा पुनः कहते हैं, भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वम क्षितिर अक्षार्थ मुशन्ति ये निवासम नियतैक पतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम। कि राजा कहते हैं कि ये पूर्वम, जो लोग पहले युवावस्था में क्षिति रक्षार्थम, पृथ्वी की रक्षा के लिए, रसाधिकेषु भवनेषु, ऐहिक भोगों से परिपूर्ण भवनों में, निवासम उशंति, निवास करना चाहते थे, और पश्चात बाद में वृद्धावस्था में, तेषाम, उनके द्वारा, नियतैक पतिव्रतानि, एक नियम धारिणी पतिव्रता पत्नी वाले, तरुमूलानि, वृक्षों के तल में, गृही भवंती, घर हुआ करते थे। कि राजा युवावस्था में पृथ्वी पालन के लिए राजप्रसादों में रहना चाहते थे, और उसके पश्चात वृद्धावस्था में वे वृक्षों के नीचे आकर के एक नियम परायण पतिव्रता पत्नी के साथ में निवास किया करते थे। तो इस बालक के बारे में वो विचार करते हैं कि संतान को राज्यभार सौंपकर केवल एक तपो नियम वाली पतिव्रता पत्नी के साथ आश्रमों में आकर निवास करते हैं, अतः इस बालक का पूर्ववंशी होना संभव नहीं जान पड़ रहा है। फिर राजा आगे वर्णन करते हुए उस राजा का कैसे उस दुष्यंत के साथ राजा दुष्यंत का कैसे उस पुत्र के साथ संयोग होता है, उसका वर्णन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।